अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। गिरिजा सुभन मंगल मूल सुजान, कहत आयो दास तुम मोय देव अभय वरदान। के प्रीति करे दुख होए, मैं जगत डिडो भैया प्रीति करो मत को, प्रीति करे सो बाबरो और भैया कर छोड़े सो कूर, और के तो प्रीति निभाइए नहीं बेशक रहिए दूर। करे कहा गुंडा से यारी और चार दिना की प्रीत, फेर ख्वारी की ख्वारी और प्रीति चतुरन की जैसी, और ऊक चूक है जाए तो बैसी की बैसी। अरे मेरी राखेंगे लाज, हो और मेरी राखेंगे लाज, अरे मेरी राखेंगे और सभा में आज अरे सो कैलाशी, अरे बाबा
जब कुंती मां ने महाभारत के समापन पर जब अर्जुन ने श्री विजय हासिल कर ली, पूछा, आरती लेकर के खड़ी हुई है और कह रही है जिस मेरे बेटे ने उस दुराचारी अत्याचारी दुर्योधन को मारा हो वो सबसे पहले मेरे सामने आए। सबके मना करने पर कुंती ने धिक्कारा बांध के, जिसने जिन्हें कितनी मां बहनों के माथे का सिंदूर पोंछ दिया, हाथों की मेहंदी गायब कर दी और मेरे सामने प्रताड़ित किए, कृष्ण भगवान के पास आए, व्यास सरोवर को जाकर के घेर लिया गया और कृष्ण भगवान कहने लगे ये बड़ा अहंकारी है, ऐसा कर भीम तू इसके लिए गालियां सुना, ये जरूर बाहर निकलेगा। लो भीमसेन उसके लिए बड़े ही दुर्वचन बोलने लगा और क्या कहने लगा, छुपा बैठा है, अगर तेरी जरूरत है बाजुओं में बल है तो ले सुन। और क्यों मैं मूर्ख और निकल नहीं आता और तोड़ी जंग से नाता है और जल में अपने प्राण बचा रहो और क्यों नहीं जंग बचा। अगर आपको भगवान से मिलना है, चार पंक्ति अर्ज कर रहा हूं। चला, अगर तुम्हारी बाजुओं में बल है तो तुम बाहर निकल करके आ जा। सज्जनों के सुन दूजी हुंकार निकल के बाहर आयो और धर्म सवन हर्षाय बचन मुख से फरमायो। सुनो बचन करो राय, हम पांचों सेवा करें, हमें बेईगाम बतलाए। तो अब तक 5 मांग रहे तो तेरे सब भोग अपने राज को। भाई केवल तू 5 गांव दे दे। दुर्योधन ने कहा मान के प्रभु मेरी वही पुरानी बातचीत है, सुई की नोक टिक जाए, इतनी रंच मात्र धरती देने को मैं तैयार नहीं। सज्जनों इस बात को जब धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना, मान के देख भाई
दुर्योधन मैं हम दोनों के बीच में एक प्रेम का पुल बनाना चाहता था, पर तू देख अभी मेरी एक बात मान जा। कितना संगार हुआ, अभी तेरी छाती की भवक मिटी नहीं। फिर दुर्योधन कहने लगा, मान के सुन धर्मराज युधिष्ठिर मेरी बात सुन। हो भाई मैं ऐसे बिना लड़े नहीं दे सकता। धर्मराज ने कहा तो भाई एक इसका समाधान निकालते हैं, बन के कहे तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगा, ले सुन ले भैया दुर्योधन, हो और ले अरमान मिटाई और कहीं सो और पुहराए गिरा फरमाई और राजा तेरे मन में आज सो लड़न की कैसे अच्छा नहीं होगा, तू ऐसा कर, हम 5 हैं तू अकेला है, हम में से तू 2 वीर मांग ले, 3-3 हो जाएंगे, निर्णायक रहेंगे कृष्ण भगवान, और जिसको विजयश्री मिलेगी वही राज्य का मालिक। सत्य कह रहे हो धर्मराज, मान के 100%। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, 2 जवान मांगने लगा। कहले अगर तू युधिष्ठिर देना चाहता तो सुन मेरी बात। क्या कहा? अरे मैंने अर्जुन भैया मैंने अर्जुन भी मारी। कृष्ण भगवान मुस्कुरा गए। दुर्योधन ने कहा कि भैया युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम को तुम मेरे हवाले कर दे,
हम 3-3 हो जाएंगे, निर्णायक रहेंगे कृष्ण भगवान। भगवान मुस्कुरा के बन के, दुर्योधन एक बात बता, जिस भीम ने तेरी जंगा तोड़ने की प्रतिज्ञा की है, जो द्रौपदी केसों को खोल करके बैठी है, क्या वो तेरा साथ दे सकता है? भाई ऐसे अन्याय में हम तो निर्णायक नहीं रहेंगे। मान के तो कृष्ण भगवान क्या हमें एक सलाह देते, अगर उस सलाह को मानो तो ही हम निर्णायक रह सकते। मान के बोलो प्रभु। कृष्ण भगवान क्या कहने लगे? हारे अरे पहले राजा और राजा लड़ लो, अरे पहले राजा राजा लड़ लो और पीछे कियो जावे, और फिर डट के संग्राम करो, तुम समझ हमारी चार पंक्ति करी घृणा करी गंदगी से, करी घृणा करी गंदगी से, नहीं होंगे सफल सफाई में, और रोग नहीं मिट सकता है जो देखा स्वाद दवाई में, जो देखा स्वाद दवाई में, जो देखा स्वाद दवाई में। और देखो वही मूर्ति बनती है, ये वही मूर्ति बनती है जो सहती दुख गड़ाई में, तरतरा डूबे तो लेविन क्या रखा शरण राजा राजा लड़ लीजिए, एक एक लड़िए, निर्णायक रहेंगे हम, कोई बेईमानी नहीं होगी। इस बात को दुर्योधन मान गया और कहने लगा कृष्ण भगवान से, भगवान क्या भाई दुर्योधन मान्य है? हाँ प्रभु। अरे सो मान गया अत्याचारी, अत्याचारी महाराज एक बात बताओ, भीमसेन कब को राजा है?
दुर्योधन मन में ये सोच रहा था वन के ये युधिष्ठिर को आगे करेंगे, आराम से मार लंगो। जब भीम को देखा, बेईमानी सरेआम बेईमानी कृष्ण भगवान भगवान बेईमानी सदा, तुम हमेशा से बेईमानी करते आए कृष्ण भगवान। ओ सामरे और जाए नहीं तेरी, सामरे जाए नहीं तेरी, विद्वान श्रोताओं, यहां पर कड़ी का समापन एक दिन भीमसेन हाँफते हुए बड़ा आश्चर्यचकित कृष्ण भगवान के पास आया। कृष्ण भगवान ने कहा, भीम भैया आप तो आज बड़ी विचित्र एक विषम परिस्थिति में बन गए। हाँ महाराज, मैंने आज एक वो नजारा देखा कि मुझे चैन नहीं पड़ रहा। क्या देखा भैया? भीमसेन कृष्ण भगवान को निवेदन कर लेगा, प्रभु सुनिए। महाराज मैंने बड़े बड़े रथी महारथियों को देखा, बड़े बड़े भक्तों को देखा, ऐसा नजारा मैंने आज तक नहीं देखा। भीम सुना तो सही, क्या देखा? और बड़े बड़े वीर भये दुनिया में, हो क्या बड़े बड़े वीर और भये दुनिया में, और वो सेवक थे मैं तारी के, ऐसो वीर हमन ना देखा जो काम दबा रहे हो नारी के, जो काम दबा रहे नारी के, जो काम दबा रहे नारी के। योगराज कृष्ण ने कहा कि नारी का
सबर आएगा नहीं। हुआ क्या? बिल्कुल शांत रहना है, कुछ बोलना नहीं है। मान के आप क्या करें महाराज? मान के सुन, दोनों चढ़ गए। और सुंदर वृक्ष देख एक बर को चढ़े भी मुयदुराई, दोनों छुप के बैठ गए। तुम सुनो सभा चितलाई, कछु देर के बाद वहां पे देव सभा जुड़ी आई। क्या हुआ? और चंडी को रूप द्रौपदी बीच सभा में आई है, बीच सभा में आई है, बीच सभा में आई है। और जितने देवता वहां बैठे हुए थे सब अपने आसन से खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए। हे मैया, कहो देवताओं, बड़ी निराश हुई द्रौपदी, हाथ जोड़ा द्रौपदी ने। देवता, या में मेरी कछु गलती ना है, तारी शंका को समाधान जरूर होगा। थोड़ा सा समय लग रहा है भैया। मान गई मैया, माँ तू कॉल करार करके आई, समय व्यतीत हो रहा है। मान गई भैया, थोड़ी देर और, थोड़ा समय और लगेगा। मैया काहड़ चढ़ा रही है, बन गई एक आड़ आ रही है, आड़। क्या?
लाल की जय। आजा भाई जल सिंह भैया।